विक्रमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, राकेश गोस्वामी भाग 4 प्रैक्टिस सेट 13 का आज रिवीजन क्लास है। भाग 4 को डिटेलिंग मतलब याद कराया हूँ लगभग 1.5 घंटे में। रिवीजन क्लास लगभग 40 से 45 मिनट में कराया जाता है या 50 मिनट लग जाता है। लिहाजा मित्रों, इसको मिस नहीं करना है। जब भी आपको यह क्लास मिले निश्चित रूप से आपको देखना है। अगर जो है राकेश गोस्वामी भाग 4 का डिटेलिंग क्लास आप न देखे हों तो राकेश गोस्वामी भाग 4 के नाम से सेव है। राकेश गोस्वामी भाग 4 के नाम से किसके? राकेश गोस्वामी भाग 4 जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, भाग 4 के नाम पर है। यह जो है रिवीजन क्लास करा रहा हूँ। जो पहले मैंने क्लास किया उसको बढ़िया तरीके से मैंने याद कराने की कोशिश की, एक एक MCQ। और आज जो है भाग 4 का ही कितना है, प्रैक्टिस सेट 13 है। इसका कराने का उद्देश्य यही है कि मित्रों जो भाग 4 डिटेलिंग कराया है वह जो है फिर से रिवीजन आप लोगों को एक बार हो जाए। ठीक, कम समय में ज़्यादा रिवीजन किया जाए। आज प्रैक्टिस सेट 13 राकेश गोस्वामी भाग 4 भाग 3 जो है चल रहा है। राकेश गोस्वामी का भाग 3 7 बजे कितना नहीं 6 बजे 6 PM पे डेली क्लास। कितने? 6 PM पे डेली क्लास चलता है। कितना डेली क्लास चलता है 6 PM पर। पूरा डिटेल के साथ बढ़िया तरीके से याद कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक मित्रों, आइए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 13। पहला प्रश्न, भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका बराबर मध्य प्रदेश। भीमबेटका बराबर मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 2, इमली खो में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? इमली खो में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? सांभर का अंकित है। सांभर का अंकित है। 3 पे चलिए मित्रों, कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? इन चारों में से 3 हड़प्पा संस्कृति का है और एक नहीं है। गिरिनगर नहीं है मित्रों, गिरिनगर नहीं है। हड़प्पा से संबंधित कौन है? कालीबंगा है। बनावली भी हड़प्पा संबंधित है। लोथल भी हड़प्पा संबंधित है। गिरिनगर नहीं, जो नहीं वही उत्तर सही है। चौथे चलें, सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? सिंधु घाटी के लोग गाय से अपरिचित थे। किससे थे? गाय से अपरिचित थे। 5वें चलिए, सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा उपस्थित नहीं था? सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा उपस्थित नहीं था? 5वें पर आइए, शेर उपस्थित नहीं था। क्या था? शेर उपस्थित नहीं था। क्या था? हाथी था, बाघ था, गैंडा था, लेकिन शेर उपस्थित नहीं था। जो नहीं था वही यहाँ का उत्तर सही है। 6वें चले, पुरुष धड़ किस काल से है? पुरुष धड़ किस काल से है? मेल टोर्सो किस काल से है? सिंधु काल से है। किस काल से मित्रों? सिंधु काल से है। पुरुष धड़ किस काल से संबंधित है? सिंधु काल से। 7वें पाइए, बौद्ध भिक्षु निवास स्थल को कहा जाता है? बौद्ध भिक्षु निवास स्थल को बिहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। 8वां प्रश्न, कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी हैं? अजंता की गुफा में मरती हुई राजकुमारी का चित्र अंकित है। अगला देखिए, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? एलोरा की 32वीं गुफा इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। 32वीं गुफा बराबर इंद्र सभा। क्रम संख्या 10, बाघ की गुफा की खोज किसने और कब की थी? डेंजरफील्ड ने की थी 1818 ईस्वी में। कम समय मित्रों
पूरा 125 क्वेश्चन के यहाँ डेली रिवीजन कराया जाता है। मॉर्निंग में 7 से 10 के बीच में वीडियो अपलोड हो जाता है, आप लोग लिहाजा देख लिया करिए। एलोरा में एग्जाम नज़दीक है, राकेश गोस्वामी प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलोरा में कुल कितनी बौद्ध गुफाएं हैं? एलोरा में कुल कितनी बौद्ध गुफाएं हैं? 12 बौद्ध गुफाएं हैं। कितनी हैं? 12 बौद्ध गुफा हैं। 12 बौद्ध गुफा है। पेंटिंग एड बादामी के लेखक कौन है? पेंटिंग एड बादामी के लेखक कौन है? स्टेला क्रैमरिस है। पेंटिंग एड बादामी बराबर स्टेला क्रैमरिस। स्टेला क्रैमरिस 13 नंबर पाइए। सिगरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? सिगरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? सिगरिया कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है मित्रों? कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में। प्रश्न संख्या 14 पे चला जाए। नारी के आदर्श के रूप का चित्रण किस गुफा में दिखाई पड़ता है? नारी के, रुकिए बाद में आप लोगों के पास जब तक पहुंचते छोटा दिखता है। नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में दिखाई पड़ता है? अजंता में दिखाई पड़ता है नारी के आदर्श रूप का चित्रण। किस गुफा में? अजंता गुफा में। प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना, प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना किस गुफा का भाग है? बाघ गुफा का भाग है। किसका? बाघ गुफा का भाग है। हाथी खाना बराबर बाघ गुफा। 16 पाइए। बादामी गुफाओं के चित्रों को किसने बनवाया? बादामी गुफा के चित्रों को किसने बनवाया? मंगलेश ने बनवाया। बादामी गुफा के चित्रों को मंगलेश ने बनवाया मित्रों। बादामी गुफा बराबर मंगलेश। बादामी गुफा बराबर मंगलेश। 17 क्रम संख्या। त्रिमूर्ति मूर्तिकला किसके रूप को दर्शाता है? त्रिमूर्ति मूर्तिकला किसके रूप को दर्शाता है? 17 नंबर पाइए। शिव को दर्शाता है। शिव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? शिव को दर्शाता है। आगे चलें। क्रम संख्या 18। अजंता के भित्ति चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु क्या है? अजंता के प्रमुख चित्रों की विषय वस्तु गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। किसके? गौतम बुद्ध के। पाल शैली के चित्र होते हैं। पाल शैली के चित्र पोथियों पर बने होते हैं। पाल शैली के चित्र पोथियों पर बने होते हैं। पाल शैली के चित्र पोथियों पर बने होते हैं। 20 नंबर। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? चित्रकल्प द्रुम में चित्रित हैं। चित्रकल्प द्रुम में चित्रित हैं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? चित्रकल्प द्रुम में चित्रित हैं। आगे चलें। 21 पाइए। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग स्थिर और जकड़े हैं। कैसे हैं? स्थिर और जकड़े हैं। कैसे हैं? स्थिर और जकड़े हैं। 22। बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? मुर्गे की लड़ाई के हैबर का है। किसका है मित्रों? के हैबर का है। 24 चलें। अ ब्रिज विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? सतीश गुजराल की आत्मकथा है। अ ब्रिज विद लाइफ सतीश गुजराल की आत्मकथा है। बिजूका चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? बिजूका चित्र श्रृंखला अवधेश मिश्रा से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों? अवधेश मिश्रा से संबंधित है। क्रम संख्या 26। किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाया गया? मंजीत बाबा के अलावा कौन बना सकता है? जो मन को जीतने वाला हो वही डेथ ऑफ कृष्ण बना सकता है। कुछ भी ऐसे लिंक करके याद करना है।
डेथ ऑफ कृष्णा नामक चित्र किसने बनाया? मन को जीतने वाले मंजीत बाबा। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नाम से कौन जाना जाता है? निकोलस रोरिक जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? निकोलस रोरिक जाने जाते हैं। 28 पाइए। अवतार सिंह पवार का चित्र शीर्षक चुनिए। अवतार सिंह पवार का शीर्षक चित्र सुजाता है। अवतार सिंह पवार का चित्र शीर्षक सुजाता है। क्रम संख्या 29। द इनर आई किससे संबंधित है? द इनर आई किससे संबंधित है? सत्यजीत रे से संबंधित है। किसके ऊपर बना है इनर आई फिल्म? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी किससे संबंधित है? प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी किससे संबंधित है? विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है। किससे? विनोद बिहारी मुखर्जी से। द ट्री लिवर विनोद बिहारी मुखर्जी। वृक्ष प्रेमी विनोद बिहारी मुखर्जी। राइट मित्रों, आगे चलें। हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का है। हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का। हंगेरियन जिप्सी गर्ल बराबर अमृता शेरगिल। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल ने चित्रित किया। व्हेन चंपा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों का रचनाकार कौन है? नीलिमा शेख हैं? कौन है यार, कंफ्यूज हो रहा है। नहीं, नीलिमा शेख ही हैं। कौन है? नीलिमा शेख हैं। व्हेन चंपा ग्रू अप बराबर नीलिमा शेख। व्हेन चंपा ग्रू अप बराबर नीलिमा शेख। 34। ताज का स्वप्न किसका चित्र है? ताज का स्वप्न किसका चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। किसका? ताज का स्वप्न किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। ताज का स्वप्न चित्र बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। ताज का स्वप्न चित्र बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। किसे राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया 1972 से 1979 ईस्वी तक? किसे राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? कब? 72 से 79 के बीच में। 35। के एस कुलकर्णी को किसको नियुक्त किया गया था? के एस कुलकर्णी को राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष 72 से 79 के बीच में किसे नियुक्त किया गया था? के एस कुलकर्णी को। किसे नियुक्त किया गया था? के एस कुलकर्णी को राज्य ललित कला अकादमी का अध्यक्ष। संगीतकारों की मुखाकृति के लिए कौन प्रसिद्ध है? संगीतकारों की मुखाकृति के लिए सर्वरी राय चौधरी प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है? सर्वरी राय चौधरी प्रसिद्ध हैं। ठीक। 37। घनबाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। ये राम कुमार साहब थे। जाके पहले घनबाद की खूब शिक्षा लिए, खूब उसमें अभ्यास किए, खूब ज्ञान अर्जित किए। बाद में आके अपने उसमें कुछ मिक्स करके, कुछ घटा के, कुछ बढ़ा के एक अपनी नई शैली का जो है इन्होंने जन्म दिया। निजी विशेषता वाले कलाकार कहलाने लगे। राम कुमार थे। कौन थे? राम कुमार। 37। अब आए किस पे? 38 पे। हमजा नामा को किसने चित्रित किया? हमजा नामा को किसने चित्रित किया? मीर सैयद अली जुदाई ने चित्रित किया। किसने चित्रित किया? मीर सैयद अली जुदाई। मीर सैयद अली जुदाई। हमजा नामा को किसने चित्रित किया? मीर सैयद अली जुदाई ने। तुर्की मुर्गा को किसने चित्रित किया? मंसूर ने चित्रित किया। तुर्की मुर्गा बराबर मंसूर। टर्की काग बराबर मंसूर। मुगल कला पर किस यूरोपीय कला का प्रभाव था? मुगल कला पर किस यूरोपीय कला का प्रभाव था? पाओलो उच्चेलो का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? पाओलो उच्चेलो का प्रभाव था। मुगल कला पर पाओलो उच्चेलो का प्रभाव था। मुगल कला पर किसका प्रभाव था? पाओलो उच्चेलो का प्रभाव था। किस मुगल शासक को मुरक्का बनवाने का शौक था? किस मुगल शासक को मुरक्का एल्बम बनवाने का शौक था? जहांगीर को मुरक्का एल्बम बनवाने का शौक था।
जहांगीर को मुरक्का एल्बम बनवाने का शौक था। 42 रस से संबंधित उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? रस से संबंधित उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? भट्ट लोलट ने। किसने दिया? अरे यार, भट्ट लोलट ने दिया। रस उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किसने दिया? भट्ट लोलट ने दिया। रस उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किसने दिया? भट्ट लोलट ने। रस उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? भट्ट लोलट ने। वर्ण की प्रकाशित अवस्था को क्या कहते हैं? वर्ण की प्रकाशित अवस्था को टिंट कहते हैं। वर्ण की प्रकाशित अवस्था को टिंट कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहते हैं? लंबाई और चौड़ाई फैले अंतराल को द्विआयामी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विआयामी कहते हैं। कुमारी का सिंहासन आरोहण नामक चित्र किसका है? कुमारी का सिंहासन आरोहण नामक चित्र आंद्रिया आर्केना का है। किसका है? आंद्रिया आर्केना का है। कुमारी सिंहासन रोहण किसका चित्र है? आंद्रिया आर्केना का है। मणिकुट्टिम के चित्र सर्वप्रथम कहाँ मिले? मणिकुट्टिम के चित्र सर्वप्रथम कहाँ मिले? रोजेता शिला में मिला। कहाँ मिला? ओहो, क्या पढ़ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। पंपोई में। मणिकुट्टिम के चित्र सर्वप्रथम कहाँ मिले? पंपोई में। पंपोई में मणिकुट्टिम के चित्र सर्वप्रथम कहाँ मिले? पंपोई में। मणिकुट्टिम के चित्र सर्वप्रथम कहाँ मिले? पंपोई में। मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? रोजेता शिला की ली जाती है। मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? रोजेता शिला की सहायता ली जाती है। गोवर्धन लाल जोशी की प्रसिद्धि किस रूप में है? गोवर्धन लाल जोशी की प्रसिद्धि किस रूप में है? गोवर्धन लाल जोशी एक विशिष्ट चित्रकार थे। गोवर्धन लाल जोशी क्या थे? चित्रकार थे। गोवर्धन लाल जोशी बराबर चित्रकार। चंद्रमुखी विद सूर्यमुखी चित्र किसका है? चंद्रमुखी विद सूर्यमुखी चित्र किसका है? अब्बास बाटली वाला का है। किसका है? अब्बास बाटली वाला का है। चंद्रमुखी विद सूर्यमुखी चित्र किसका है? अब्बास बाटली वाला का है। प्रसिद्ध चित्र किस प्रसिद्ध मूर्तिकार ने एक ब्राइड की रचना की? किस प्रसिद्ध मूर्तिकार ने एक ब्राइड की रचना की? प्रदोष दास गुप्ता ने एक ब्राइड की रचना की। प्रदोष दास गुप्ता ने एक ब्राइड की रचना की। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली का स्थापना 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? शारदा चरण वकील के नेतृत्व में हुआ। किसके? शारदा चरण वकील के। फेस ऑफ शिवा किसने चित्रित किया? फेस ऑफ शिवा किसने चित्रित किया? फेस ऑफ शिवा बीसी सन्याल ने चित्रित किया। फेस ऑफ शिवा किसने चित्रित किया? बीसी सन्याल ने। फेस ऑफ शिवा किसने चित्रित किया? बीसी सन्याल ने। फ्रीडम एट मिडनाइट चित्र किसका है? फ्रीडम एट मिडनाइट चित्र किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। फ्रीडम एट मिडनाइट चित्र बराबर गुलाम मोहम्मद शेख। फ्रीडम एट मिडनाइट चित्र बराबर गुलाम मोहम्मद शेख। 54 पाइए। पीबी जानकीराम किस रूप में प्रसिद्ध हैं? पीबी जानकीराम मूर्तिकार के लिए प्रसिद्ध हैं। पीबी जानकीराम मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। कम समय में अधिक क्वेश्चन को रिवीजन करना। इसको आप लोग ये क्या किए हैं? पढ़ चुके हैं। कब? विक्रम एकेडमी के डिटेलिंग क्लास में। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली कैसी थी? रेखात्मक थी। कहीं कहीं मित्रों सशक्त रेखांकन आता है और कहीं कहीं आपको शास्त्रीय मिलेगा।
तो इसमें अब हमने जो पढ़ा है के हब्बर की रेखाएं सशक्त जो है रेखात्मक हैं, और इस बुक के हिसाब से शास्त्रीय दिया गया है। कैसे दिया गया मित्रों? इस बुक के हिसाब से शास्त्रीय दिया गया है। इन दोनों में जो आप लोग भी जिस भी बुक से आप देखे हो उस बुक में जरा कंफर्म हो लीजिएगा। राकेश गोस्वामी के प्रैक्टिस सेट में आंसर दिया गया शास्त्री, और जबकि के हब्बर का अंतिम दिनों की चित्र शैली सशक्त रेखांकन माना गया है और शास्त्री यहाँ दिया गया है। तो इसको हम भी कंफर्म करेंगे कहीं देखेंगे और कहीं स्टडी मटेरियल में। तो इसको आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक। शास्त्री लगाया जाए या रेखांकन लगाया जाए। 56 रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है, ठीक। भारत भवन का संस्थापक कौन है? भारत भवन भोपाल का संस्थापक अशोक वाजपेयी हैं कि जगदीश स्वामीनाथन? 57 पे बताइए। अशोक वाजपेयी हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। कौन है मित्रों? संस्थापक अशोक वाजपेयी हैं। आगे चलिए। 58 अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा में किस जानवर को दिखाया गया है? ऊंट को दिखाया गया है। किसको? ऊंट को। अंतिम यात्रा में ऊंट को दिखाए हैं। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। अन्नपूर्णा एवं गांधारी किस चित्रकार की कृतियां हैं? अन्नपूर्णा एवं गांधारी किस चित्रकार की कृतियां हैं? नंदलाल बोस की है। किसकी है? नंदलाल बोस की है। अन्नपूर्णा किसकी है? नंदलाल बोस की। गांधारी चित्र किसका है? नंदलाल बोस की है। अन्नपूर्णा और गांधारी चित्र बराबर नंदलाल बोस। किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की? राजा रवि वर्मा ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की। किसमें? ठेठ यूरोपियन शैली में राजा रवि वर्मा ने किया। 61 चलें। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? बंगाल शैली को जाता है। किसे जाता है? बंगाल शैली को जाता है। 62 तैल रंग चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। 63 पाइए। पटना की शैली की खोज किसने की? पटना शैली की खोज पीसी मानक ने की। पटना शैली की खोज पीसी मानक ने की। पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई? पहाड़ी चित्रकला हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई। पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई? हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई। 65 चलिए मित्रों। चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित है? चित्रकार देवीदास बसौली शैली से संबंधित है। किससे? बसौली शैली से संबंधित है। देवीदास किस शैली से संबंधित है? बसौली शैली से संबंधित है। किससे? बसौली शैली से। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जेसी फ्रेंच को। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जेसी फ्रेंच को। किसको? जेसी फ्रेंच को। पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र किस राज्य में से प्राप्त होते हैं? पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र किस राज्य से प्राप्त होते हैं? बसौली से प्राप्त होते हैं। किससे? बसौली से प्राप्त होते हैं। पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र किस राज्य से प्राप्त होते हैं? बसौली शैली से प्राप्त होते हैं। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव
बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ। 68। हाँ, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? MS रंधावा है। कौन है? MS रंधावा है। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव बराबर MS रंधावा। अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता है? अकबरकालीन चित्र जो है दरबारी चित्र थे। क्या थे मित्रों? दरबारी चित्र थे। रज्मनामा का चित्रण किसके समय हुआ? रज्मनामा का चित्रण अकबर के समय हुआ। रज्मनामा का चित्रण बराबर अकबर का समय काल। अबिसीनिया जेब्रा की पेंटिंग किसकी है? अबिसीनिया जेब्रा की पेंटिंग किसकी है? अबिसीनिया जेब्रा की पेंटिंग किसकी है? मंसूर की है। अबिसीनिया जेब्रा की पेंटिंग किसकी है? मंसूर की है। अबिसीनिया जेब्रा की पेंटिंग किसकी है? मंसूर की है। कौन सी कला परंपरा जोधपुर कला शैली को विरासत में मिली? कौन सी कला परंपरा जोधपुर कला शैली को विरासत में मिली? कौन सी कला परंपरा जोधपुर कला शैली को विरासत में मिली? मेवाड़ कला जो है जोधपुर को विरासत में मिली। मेवाड़ कला परंपरा जोधपुर कला शैली को विरासत में मिली। 73 पाई। राजस्थानी पेंटिंग बनी ठनी का आकर्षक भाग क्या है? पारदर्शी कपड़ा है। क्या है? पारदर्शी कपड़ा है। 73 में क्या हो जाएगा? सजावट। पारदर्शी कपड़ा की सजावट। एक मिनट मित्रों। राजस्थानी पेंटिंग बनी ठनी का आकर्षक भाग क्या है? सजावट है। क्या है? सजावट है मित्रों। क्या है? सजावट है। 17वीं सदी के पाली रागमाला चित्र किस लघु चित्र शैली के हैं? 17वीं सदी के पाली रागमाला चित्र किस लघु चित्र शैली के हैं? बीकानेर शैली के हैं। किसके हैं? बीकानेर शैली के हैं। पाली रागमाला बीकानेर शैली। पाली रागमाला बीकानेर शैली। किस शैली को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहा गया है? किस शैली को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहा गया है? किशनगढ़ शैली को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहा गया है। किशनगढ़ शैली को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहा गया है। 76 मोटी एवं नटी कद की मानव आकृतियां किस शैली की हैं? मोटी एवं नटी कद की मानव आकृतियां किस शैली की हैं? मोटी एवं नटी कद की मानव आकृतियां किस शैली की हैं? 76 मोटी एवं नटी कद की मानव आकृतियां किस शैली की हैं? मेवाड़ शैली की हैं। किस शैली की हैं? मेवाड़ शैली की। मोटी एवं नटी कद की मानव आकृतियां किस शैली की हैं? मेवाड़ शैली की। मोटी एवं नटी कद की मानव आकृतियां किस शैली की हैं? मेवाड़ शैली की हैं। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपकार दोनों था? कौन सा मुगल चित्रकार सुलिपकार दोनों था? कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपकार दोनों था? मीर सैयद अली जुदाई थे कि अब्दुल समद सिराजी थे? 77 पे अब्दुल समद सिराजी। अब्दुल समद सिराजी इस चित्रकार और सुलिपकार दोनों थे। अब्दुल समद सिराजी सुलिपकार और चित्रकार दोनों थे। 78 कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण किस प्रकार का है? कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण किस प्रकार का है? यथार्थ है। कैसा है मित्रों? यथार्थ है। कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण कैसा है? यथार्थ है। नाइट डेथ एंड डेविल किसकी इनग्रेविंग कृति है? नाइट डेथ एंड डेविल किसकी इनग्रेविंग कृति है? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर की है। किसकी है मित्रों? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर की है। नाइट डेथ एंड डेविल बराबर अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। नाइट डेथ एंड डेविल बराबर अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला से में प्राप्त होती है?
कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? बाइजेंटाइन कला में प्राप्त होती है कांच के टुकड़ों की चित्रकारी। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? जस्टिनियन का है। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? जस्टिनियन का है। पाइप और गिलास का चित्र किसका है? पाइप और गिलास का चित्र किसका है? पिकासो का है। पाइप और गिलास का चित्र किसका है? पिकासो का है। यह avant-garde कला आंदोलन जिसकी शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआत पेरिस में हुई। वह avant-garde कला आंदोलन जिसकी शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआत पेरिस में हुई थी। 83 का आंसर बताइए। घनबाद 20वीं सदी के शुरुआत पेरिस में हुई थी। क्या था? घनबाद। क्या था? घनबाद। वह avant-garde कला आंदोलन जिसकी मतलब घनबाद की शुरुआत 20वीं सदी के शुरू में पेरिस में हुई थी। क्या कौन सा शुरू हुआ था? घनबाद। कब? 20वीं सदी के। अभ्यंजनावाद का प्रमुख कलाकार कौन था? अभ्यंजनावाद का प्रमुख कलाकार मुंख था। अभ्यंजनावाद का प्रमुख कलाकार मुंख था। कौन था मित्रों? मुंख था। बाहौस स्कूल कहाँ स्थित था? बाहौस स्कूल जर्मनी में स्थित था। बाहौस स्कूल कहाँ स्थित था? जर्मनी में। हुसैन की छाप पुस्तक का लेखक कौन है? हुसैन की छाप पुस्तक का लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं। हुसैन की छाप पुस्तक का लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं। हुसैन की छाप पुस्तक के लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं। हुसैन की छाप पुस्तक बराबर प्रयाग शुक्ल। आगे चले मित्रों 87 पे। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक दिखाई पड़ती है? विषाद की भावना दिखाई पड़ती है। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? यामिनी रंजन राय ने बनाए। किसने? यामिनी रंजन राय ने। विनोद भारद्वाज की पुस्तक कौन सी है? विनोद भारद्वाज की पुस्तक बृहद आधुनिक कला कोश है। बृहद आधुनिक कला कोश। बा से विनोद भारद्वाज, बा से बृहद आधुनिक कला कोश। बा से विनोद भारद्वाज, बा से बृहद आधुनिक कला कोश। राइट मित्रों। नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? नई दिल्ली में ललित कला अकादमी का स्थापना वर्ष क्या है? 1954 ईस्वी है। 1954 ईस्वी है। 92 पाइए। गगनेन्द्र नाथ टैगोर के घनबादी चित्र किस तकनीक के थे? गगनेन्द्र नाथ टैगोर के घनबादी चित्र स्याही रेखा चित्र था। क्या था? स्याही रेखा चित्र था। गगनेन्द्र नाथ टैगोर के घनबादी चित्र किस तकनीक के थे? स्याही रेखा चित्र थे। क्या था? स्याही रेखा चित्र था। वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार था जिसने देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार था जिसने देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? एम.एफ. हुसैन थे। कौन थे? एम.एफ. हुसैन थे। 94 देवलालीकर से हुसैन ने पेंटिंग की शिक्षा कहाँ से ली?
इंदौर से लिया। कहाँ से? इंदौर से। ऋणी धुमाल प्रख्यात हैं किसके लिए? ऋणी धुमाल प्रख्यात हैं पेंटिंग के लिए, चित्रकला के लिए। ऋणी धुमाल प्रख्यात हैं पेंटिंग के लिए। मारिया मिरांडा हैं। मारिया मिरांडा कौन है ये बताना है। मारिया मिरांडा एक कार्टूनिस्ट हैं। मारिया मिरांडा एक कार्टूनिस्ट हैं। कौन है? कार्टूनिस्ट। मारिया मिरांडा कौन है? कार्टूनिस्ट हैं। भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू की? भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया कमल कृष्ण ने शुरू की। भारत में कोलाज प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू की? कमल कृष्ण ने। भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू की? कमल कृष्ण ने। भारत भवन भोपाल, भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। प्रणय दूत चित्र चित्रित है। प्रणय दूत चित्र किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। प्रणय दूत चित्र किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। प्रणय दूत चित्र किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। प्रख्यात चित्र बैल का चित्रकार कौन है? प्रख्यात चित्र बैल का चित्रकार कौन है? के.एस. कुलकर्णी है। बैल का चित्रकार कौन है? के.एस. कुलकर्णी है। बैल का चित्रकार कौन है? के.एस. कुलकर्णी है। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र काली है। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन है? काली है। चौर पंचाशिका का चित्र बिल्हड़ और चंपावती किसके संग्रह में है? चौर पंचाशिका का चित्र बिल्हड़ और चंपावती किसके संग्रह में है? एन.सी. मेहता के संग्रह में है। किसके? एन.सी. मेहता के। चौर पंचाशिका का चित्र बिल्हड़ और चंपावती किसके संग्रह में है? एन.सी. मेहता के। चौर पंचाशिका का चित्र बिल्हड़ और चंपावती किसके संग्रह में? एन.सी. मेहता के। चौर पंचाशिका के चित्र बिल्हड़ और चंपावती किसके संग्रह में है? एन.सी. मेहता के। 103। कृष्णा खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। कृष्णा खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग यामिनी राय ने किया। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हलदार ने तैयार की। किसने? असित कुमार हलदार ने। चित्र यात्रा का अंत किस शैली का प्रभाव दिखता है? चित्र यात्रा का अंत में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। यात्रा के अंत में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। यात्रा का अंत में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। काइनेटिक मूर्त शिल्प के लिए कौन जाना जाता है? काइनेटिक मूर्त शिल्प के लिए कौन जाना जाता है? अंकित पटेल जाने जाते हैं। काइनेटिक मूर्त शिल्प के लिए कौन जाना जाता है? अंकित पटेल जाने जाते हैं। काइनेटिक मूर्त शिल्पकला के लिए कौन जाना जाता है? अंकित पटेल जाने जाते हैं। अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग भारती खेर
करते हैं। कौन? भारती खेर, भारती खेर, भारती खेर 108। आगे चलें। वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की? वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की? अर्पणा कौर ने तैयार की। वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की? अर्पणा कौर ने तैयार की। ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि एवं कला इतिहासकार है? जी.एम. शेख। ग्रुप 1890 कलाकार कौन है? जी.एम. शेख हैं। जी.एम. शेख क्या है? चित्रकार, कवि एवं कला इतिहासकार हैं। जी.एम. शेख किस ग्रुप से संबंधित हैं? ग्रुप 1890 से। जी.एम. शेख किस संगठन से हैं? ग्रुप 1890 से। जी.एम. शेख किस संगठन से हैं? ग्रुप 1890 से। जी.एम. शेख कौन है? चित्रकार, कवि एवं कला इतिहासकार हैं। जी.एम. शेख कौन है? चित्रकार हैं, कवि और कला इतिहासकार हैं। के.एस. कुलकर्णी की कला में क्या पाया जाता है? के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं क्या? ग्राम्य जीवन के दृश्य। के.एस. कुलकर्णी की कला में क्या पाया जाता है? ग्राम्य जीवन के दृश्य। के.एस. कुलकर्णी की कला में क्या पाया जाता है? ग्राम्य जीवन के दृश्य। अपने बनारस श्रृंखला के चित्रों को लेकर चर्चित कलाकार कौन है? मनु पारेख हैं। अपने बनारस श्रृंखला चित्रों को लेकर चर्चित कलाकार कौन है? मनु पारेख हैं। अपने बनारस श्रृंखला के चित्रों को लेकर चर्चित कलाकार कौन है? मनु पारेख हैं। प्रसिद्ध कृति स्टडी इन साइलेंस किस कलाकार की है? स्टडी इन साइलेंस किस कलाकार की है? जयराम पटेल की है। किसकी है? जयराम पटेल की। स्टडी इन साइलेंस किसका है? जयराम पटेल का है। स्टडी इन साइलेंस चित्र किसका है? जयराम पटेल का है। स्टडी इन साइलेंस बराबर जयराम पटेल। स्टडी इन साइलेंस बराबर जयराम पटेल। प्रसिद्ध मूर्ति हे राम का रचनाकार कौन है? प्रसिद्ध मूर्ति हे राम का रचनाकार सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे हैं। कौन है? हे राम का रचनाकार कौन है? श्रीखंडे हैं। एस.जी. श्रीखंडे। हे राम का रचनाकार कौन है? एस.जी. श्रीखंडे हैं। हे राम का रचनाकार कौन है? एस.जी. श्रीखंडे हैं। अपने समलिंगी प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए कौन जाना जाता है? भूपेन खक्कर जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? भूपेन खक्कर जाने जाते हैं। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। सत्रहवीं से 18वीं शताब्दी माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कब माना जाता है? 17वीं से 18वीं शती ईस्वी माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कब माना जाता है? 17वीं से 18वीं शती ईस्वी माना जाता है। भिक्षुक परिवार शीर्षक चित्र को किसने चित्रित किया? नित्यानंद महापात्रा ने चित्रित किया। भिक्षुक परिवार शीर्षक चित्र किसने चित्रित किया? नित्यानंद महापात्रा ने चित्रित किया। भिक्षुक परिवार बराबर नित्यानंद महापात्रा। भिक्षुक परिवार बराबर नित्यानंद महापात्रा। प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया? प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया? एस.एस. रजा जो है पेरिस में बस गए। कौन? एस.एस. रजा। अपने मेटास्केप सीरीज के लिए कौन प्रसिद्ध है? अकबर पद्मश्री प्रसिद्ध हैं। अपने मेटास्केप सीरीज के लिए कौन प्रसिद्ध है? अकबर पद्मश्री प्रसिद्ध हैं। अपने मेटास्केप सीरीज के लिए कौन प्रसिद्ध है? अकबर पद्मश्री प्रसिद्ध हैं। 120। 1967 ईस्वी में बर्लिन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर
गोल्डन बियर सम्मान से प्राप्त। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर फिल्म किसने बनाई? बहुत फेमस आदमी है, एम.एफ. हुसैन ने बनाई। किसने? एम.एफ. हुसैन ने। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक क्या है? अनसुनी चीखें हैं। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक क्या है? अनसुनी चीखें हैं। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक कौन है? अनसुनी चीखें हैं। बर्ड एंड लाइन पुस्तक का लेखक कौन है? बर्ड एंड लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? एफ.एन. सूजा है। बर्ड एंड लाइन पुस्तक का लेखक कौन है? एफ.एन. सूजा है। बर्ड एंड वर्ड्स है, वर्ड एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? एफ.एन. सूजा है। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा है। देखिए मित्रों, बीच में बहुत ज़्यादा बात हम करते नहीं हैं। हमारा टारगेट है कि आपको कम समय में 125 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। डिटेलिंग पहले ही कर चुका हूँ, लिहाजा इसको कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। पूरा 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है। डेली सुबह 7 से 10 के बीच में वीडियो आपको मिलता है, अपलोड करता हूँ। 7 से 10 के बीच में आपको 10 बजे के पहले मिल जाता है। और शाम को डेली कितना? शाम को डेली दैनिक है, दैनिक डेली। कब? शाम को। राकेश गोस्वामी भाग 3 चल रहा है। राकेश गोस्वामी साहब कितना? भाग 3। भाग 3 डेली शाम को कितने बजे? 6 बजे, 6 PM पर। कितने? 6 PM पर। कितने PM पे? 6 PM पे शाम को डेली राकेश गोस्वामी भाग 3 इस समय चल रहा है 6 PM पर। पूरा डिटेल कराता हूँ, पूरा कोशिश रहता है कि एक एक क्वेश्चन को जो टफ है या जो क्लिष्ट है या जो आपकी नज़रों के सामने ना आया हो उसको बार बार रिपीट करके आप लोगों को याद कराने की कोशिश करता हूँ। लिहाजा मिस न करें। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, न करें तब भी चलेगा। आप लाइक न करिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या बताएं, आपको वीडियो ही नहीं प्राप्त होगा जल्दी। हाँ, टाइम पे नहीं मिलेगा। तो अगर आप लाइक ना करें चलेगा, आप कमेंट ना करें चलेगा, लेकिन मित्रों रिवीजन करते रहिए। मैं चारों राकेश गोस्वामी रटवाऊंगा। हाँ, एक हो गया है, दूसरा हो रहा है, फिर चारों रिवीजन हमेशा चलता रहेगा आपके एग्जाम तक। कोई पेड क्लास नहीं, कुछ नहीं, फ्री जो है हमेशा आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। पूरा कंटेंट आपको रटवाएंगे, एक एक कंटेंट। ठीक। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी। किसने? शैलेंद्र नाथ डे ने। भारतीय चित्रकला पद्धति किसने लिखी? शैलेंद्र नाथ डे ने। 124 प्रश्न का आंसर मैं देता हूँ, 125वें प्रश्न का आंसर आप लोगों से लेता हूँ। लिहाजा मित्रों, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, जो भी क्लास पूरा देखे वह जरूर 125वें क्वेश्चन का आप आंसर दिया करिए। कहीं भी देखिए, अगर वो लास्ट में पूछते हैं तो उससे क्या होता है, आप कनेक्ट हो जाते हैं, आपका मनोबल बढ़ता है। भले 2-4 अगर आपको नहीं आ रहा आप सर्च करिए, बुक से, नोट्स से, जहाँ आप सर्च कर पाएँ आपके पास जो मटेरियल है, लेकिन सर्च करके ज़रूर बताइए। अगर आ रहा है तब भी बताइए, नहीं आ रहा तब भी आप सर्च करिए, किताबों से, ऑनलाइन नोट से, अपने नोट से करके बताइए। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद, नमस्कार। कम समय में ज़्यादा रिवीजन करने के लिए इसलिए समय नहीं लिया जाएगा। आप आइए मेरे साथ, बोलिए, रिपीट करिए। क्या? मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।